इससे पहले लेक्चर के हमने अंदर पढ़ा था कि जब डबल, सिंगल और प्लस चार्ज आ जाए तो रेजोनेंस कैसे होती है। ठीक है, आज हम लोग सेकंड सिस्टम पढ़ने वाले हैं कि डबल, सिंगल और नेगेटिव चार्ज कहीं पे आ जाए तो तब रेजोनेंस कैसे होती है। ठीक है, इसको कैसे बोलेंगे हम लोग सेकंड सिस्टम को, व्हेन डबल बॉन्ड is in conjugation with negative charge। ठीक है, मतलब कि कहीं पे आपके पास डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड और साथ में नेगेटिव चार्ज आ गया तो फिर भी आप समझ जाएंगे कि उसमें रेजोनेंस हो रहा होगा। ठीक है, कैसे? फॉर एग्जांपल आपके पास अगर ये सिस्टम है कि CH2 डबल बॉन्ड CH और साथ में CH2 नेगेटिव चार्ज। ठीक है, एक 3 कार्बन वाला आपने सिस्टम लिया जिसके अंदर क्या है, मान लेते हैं कि ये डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, नेगेटिव चार्ज, इसका मतलब है इसमें रेजोनेंस होगी। तो जब रेजोनेंस होगी तो कैसे होगी? अब देखें, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं ये 2 कार्बन के बीच में शेयर्ड हैं और ये जो पूरा एक इलेक्ट्रॉन पेयर है वो एक कार्बन के ऊपर शेयर्ड है। मतलब क्या, इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिलेटिवली ज़्यादा है एज़ कंपेयर टू दीज इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी बिटवीन 2 कार्बन्स। मतलब इलेक्ट्रॉन कहाँ से फ़्लो करेंगे? नेगेटिव चार्ज से पाई बॉन्ड की तरफ फ़्लो करेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या होता था कि इलेक्ट्रॉन इस तरफ रिच होते थे डबल बॉन्ड की तरफ, तो यहाँ पे खाली होते थे, मतलब इलेक्ट्रॉन इस तरफ को फ़्लो करते थे। यहाँ पे हायर कंसनट्रेशन कहाँ पे है? नेगेटिव चार्ज पे, और लोअर कंसंट्रेशन कहाँ पे होगी? यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो पाई बॉन्ड है वो 2 कार्बन के बीच में, यहाँ पे एक पूरा इलेक्ट्रॉन पेयर इसके ऊपर है। ठीक है, तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे? ये यहाँ पे आए और ये बॉन्ड टूट के यहाँ पे चला जाए। ठीक है, तो क्या बनेगा स्ट्रक्चर? CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पे क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज आ चुका है। ठीक, अगर हम लोग ऑर्बिटल डायग्राम बनाएं तो कैसे बनाएंगे? हाइड्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड CH, कार्बन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, और ये ऑर्बिटल बना लेते हैं इनके इस तरह, और ये ऑर्बिटल बना हुआ है। इस पे नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रहे होंगे नेगेटिव चार्ज, इसकी वजह से इन दोनों के बीच में क्या हुई होगी? ओवरलैपिंग, जिसकी वजह से क्या बना हुआ है? एक पाई बॉन्ड बना हुआ है। अब जब नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे, मतलब इसका ऑर्बिटल डायग्राम बनाएंगे, ये वाला इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? इसके साथ ओवरलैप बनाएगा। जब ये दोनों ओवरलैप बनाएंगे तो ये वाला नेगेटिव चार्ज रखेगा। मतलब कहने से ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी? इस पे सारी शिफ्ट हो जाएगी, जैसे ये शो किया हुआ। तो क्या नेक्स्ट स्ट्रक्चर बनेगा हमारे पास? कार्बन, हाइड्रोजन 2, फिर उसके बाद CH, उसके बाद कार्बन, हाइड्रोजन और साथ में हाइड्रोजन। अब ओवरलैपिंग किन के बीच में हो चुका है? इन दोनों के बीच में हो चुका है। ठीक है, और ये वाले के ऊपर क्या चार्ज आ चुका है? नेगेटिव चार्ज आ चुका है। ठीक है, यह ऑर्बिटल डायग्राम है, इसकी डायग्राम। अगर इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बना देंगे तो कैसे होगा? कार्बन, उसके बाद CH, उसके बाद C, उसके बाद H और साथ में H। इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ घूम रहे हैं? देखिए ज़रा, इस 2 कार्बन के बीच में भी आ रहे हैं और इन 2 कार्बन के बीच में, मतलब कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ तक घूम रही है। ठीक है, नेगेटिव चार्ज कहाँ कहाँ पे आ रहा है? एक बार इस कार्बन पे, मतलब पहले कार्बन पर डेल्टा नेगेटिव, एक बार एंड वाले कार्बन पे तो इस पे डेल्टा नेगेटिव। तो ये क्या आ गया आपके पास? रेजोनेंस हाइब्रिड। ठीक है, और इसका कोई प्रैक्टिकल यूटिलाइजेशन नहीं होगा, जैसा कि हमने रेजोनेंस में पढ़ा कि ये एक इमेजिनरी मॉलिक्यूल है। इसकी 2 ये कैनोनिकल फॉर्म्स हैं हमारे पास। ठीक है, अगर और एग्जांपल्स लें हम लोग, मान लेते हैं आप इस तरह का एक बेंजाइलिक एनाइन लेते हैं, इसको बोला जाता है बेंजाइलिक एनाइन। ठीक है, जब इसकी रेजोनेंस स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे तो कैसे करेंगे? अब आपने सबसे पहले पहचानना है रेजोनेंस होगी कि नहीं। नेगेटिव सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, मतलब कि कॉन्जुगेशन इसमें होगी ही होगी, रेजोनेंस इसमें होगी ही होगी। कैसे बनाएंगे? सिग्मा स्केलेटन तो वैसे ही रख लेंगे इस तरह। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन इधर, तो डेफिनेटली ये टूट के कहाँ पे आएगा? इस कार्बन पे आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या बनेगा? इस तरह आपके पास यहाँ पे ऑक्सीजन और उसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा? CH2
और यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। और बाकी इलेक्ट्रॉन इस तरह ही आ जाएंगे। नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या बनेगा, सिग्मा स्केलेटन इसी तरह ही लिखेंगे, CH2 डबल बॉन्ड। और अब नेक्स्ट में क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन उठ के यहाँ पे ओवरलैप करें तो ये वाले उठ के इस कोने पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज कहाँ पे आएगा, नेगेटिव चार्ज यहाँ पे क्या बन चुका है, एक डबल बॉन्ड बन चुका है और यहाँ पे भी डबल बॉन्ड मौजूद है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर कैसे बनेगा इसका, ये बॉन्ड अगर इधर ओवरलैप करे ये वाला टूट के कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आएगा। तो हमारे पास नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या बनेगा, डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज यहाँ पे और बॉन्ड एक यहाँ पे। नेक्स्ट स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे हम लोग कि ये यहाँ पे ओवरलैप कर जाए और ये जो पाई बना था ये वापस कार्बन पे आ जाए। तो आपके पास नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या आएगी, इस तरह के कुछ स्ट्रक्चर्स आएंगे, ठीक है ये। और उसके बाद सिंगल बॉन्ड CH2 नेगेटिव चार्ज, ठीक है जी। अगर इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बनाएंगे तो सिग्मा स्केलेटन ड्रा कर लेंगे, ये वाला CH2, ठीक। नेगेटिव चार्ज कहाँ कहाँ पे आ रहा है, डेल्टा नेगेटिव, उसके बाद एक इस पोजीशन पे आ रहा है डेल्टा नेगेटिव, इसके बाद डेल्टा नेगेटिव एक यहाँ पे और एक डेल्टा नेगेटिव यहाँ पे, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ पे घूम रहे हैं, यहाँ पे और इस पूरे रिंग के ऊपर घूम रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या बन चुका है, इसका एक रेजोनेंस हाइब्रिड बन चुका है, ठीक है। मतलब कहने का कि अगर डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और नेगेटिव चार्ज आ गया तो आपने नेगेटिव चार्ज से इलेक्ट्रॉनों को भेजना है किस तरफ, पाई बॉन्ड की तरफ या डबल बॉन्ड की तरफ, ठीक। एक और बहुत इंपॉर्टेंट सी एग्जांपल है, ठीक है, ये देखें आप, इसको बोला जाता है फेन ऑक्साइड आयन, फेन ऑक्साइड आयन, फिनोल से निकलता है ये, ठीक है। एक H अगर निकल जाएगा तो ये फिनॉक्साइड बन जाएगा। इसके अगर रेजोनेंस स्ट्रक्चर आपने ड्रा करने हैं तो पहले कैसे पहचानेंगे रेजोनेंस हो रही है या नहीं, नेगेटिव सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, ठीक है। इस बार ऐसे नहीं पड़ रहा, स्ट्रक्चर दूसरा ड्रा किया तो ऊपर से आ जाएंगे। पहला स्ट्रक्चर कैसे ड्रा करेंगे, ये बॉन्ड इधर और ये वाला बॉन्ड टूट के इस कोने पे आ जाएगा, ठीक है। स्ट्रक्चर क्या बनेगा, उसके बाद डबल बॉन्ड O, ठीक है। उसके बाद नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ये इस तरह ही रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट कैसे स्ट्रक्चर बनाएंगे हम लोग, ये बॉन्ड इधर आए और ये वाला टूट के इस कोने पे आ जाए, तो कैसे बनेगा नेक्स्ट स्ट्रक्चर, डबल बॉन्ड O, उसके बाद ये नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, ये चार्ज यहाँ पे आए, ये वाला टूट के यहाँ पे आ जाए। अल्टरनेट पोजीशन पे आप लोगों ने चलना है, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन था। अब नेक्स्ट क्या होगा, ये इधर बॉन्ड आ जाए, ये दोबारा टूट के इसके ऊपर आ जाए, तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या बनेगी आपके पास, O नेगेटिव और यहाँ पे ये यहाँ पे ओवरलैपिंग, यहाँ पे ओवरलैपिंग और ये आ जाएगा, ठीक है जी। तो ये हमने क्या ड्रा कर लिए, फेनॉक्साइड के स्ट्रक्चर्स। और अगर रेजोनेंस हाइब्रिड ड्रा करेंगे तो कैसे करेंगे हम लोग, सिग्मा स्केलेटन, ठीक है। उसके बाद ऑक्सीजन। अब नेगेटिव चार्ज कहाँ कहाँ पे आ रहा है, ऑक्सीजन पे तो डेल्टा नेगेटिव ही ऑलरेडी नेगेटिव है तो डेल्टा लगा देंगे। एक बार ऊपर वाले कोने पे डेल्टा नेगेटिव, एक बार इस कोने पे और एक बार इस कोने पे, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ घूम रहे हैं, इस ऑक्सीजन से लेके पूरी रिंग में घूम रहे हैं इस तरह, ठीक है। तो पाई इलेक्ट्रॉन हमने ये ड्रा कर दी, ठीक है। इसी तरीके से अगर और एग्जांपल्स लें हम लोग, CH3 CH2, उसके बाद CH डबल बॉन्ड CH, उसके बाद हमारे पास O। तो इनका रेजोनेंस स्ट्रक्चर कैसे ड्रा करेंगे, आपने पहचाना रेजोनेंस हो भी रही है कि नहीं, कैसे पहचानेंगे, नेगेटिव सिंगल डबल, नेगेटिव सिंगल डबल। इसका मतलब रेजोनेंस होगी किस पार्ट के अंदर होगी, सिर्फ इतने पार्ट के अंदर। तो नेक्स्ट क्या ड्रा करेंगे,
ये इलेक्ट्रॉन अगर इधर आ जाएं तो ये वाले टूट के किस पे चले जाएंगे, कार्बन पे चले जाएंगे। तो हमारे पास क्या बनेगा, CH3 CH2 C और उसके बाद नेगेटिव आ जाएगा H, उसके बाद सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड O बन जाएगा बस। ठीक है, इसका रेजोनेंस हाइब्रिड कैसे ड्रा करेंगे, CH3 तो इसी तरह ही, CH2 भी इसी तरह ही, उसके बाद CH सिंगल बॉन्ड CH, उसके बाद O। किसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज था, कहाँ पे गया उठ के, तीसरे कार्बन के ऊपर, ये इस तरह नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और पाई इलेक्ट्रॉन कहाँ तक कहाँ मूव करें, ये। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका रेजोनेंस हाइब्रिड हो जाएगा। ठीक है, और देखते हैं हम लोग एग्जांपल्स। कुछ इस तरह का मॉलिक्यूल आपको दे दिया जाता है, ये नेगेटिव चार्ज। ठीक है, जब इसका देखेंगे रेजोनेंस होगा कि नहीं, नेगेटिव सिंगल डबल, इसका मतलब है रेजोनेंस इसमें होगा। तो कैसे ड्रा करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन अगर इधर आए ओवरलैप करें तो ये उठ के कहाँ चले जाएंगे, इस कोने पे चले जाएंगे। तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या बनेगा आपके पास, ये 5 कार्बन का स्केलेटन इसी तरह ही, यहाँ पे क्या आ चुका है, डबल बॉन्ड, और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे ये आ चुका है। ठीक है, अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर कैसे ड्रा करेंगे, ये इधर आए, ये वाला टूट के इस डायरेक्शन में है। ठीक है, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे डबल बॉन्ड, ये वाला। ठीक, अब नेक्स्ट में क्या होगा, ये इधर आए, ये वाला टूट के इस कोने पे आ जाए, तो कैसे बनेगा, सिग्मा स्केलेटन तो इसी तरह ही रहेगा। ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे, और ये आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर कैसे ड्रा करेंगे, नीचे बना लेते हैं, ये इधर, ये वाला उठ के इधर आ जाएगा। यहाँ पे आ चुका है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे ये आ चुका है। ठीक है, अब नेक्स्ट में क्या होगा, ये उठ के इधर आए, ये वाला इधर आ जाए, तो क्या बनेगा, सेम ये स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक है, तो आप ये देखें, ये ख़ास किस्म का आपको मॉलिक्यूल लग रहा है जिसके बीच में हर पोजीशन के ऊपर या हर कार्बन के ऊपर आपको नेगेटिव चार्ज आता दिखाई दे रहा है। तो ऐसे सिस्टम्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेबल निकलते हैं। क्यों? क्योंकि ये इक्वल RS का केस बन रहे होते हैं। मतलब ये वाली फ़ोटो और ये वाली फ़ोटो सेम है, मतलब इसमें भी 2 बॉन्ड हैं, 2 बॉन्ड इसमें भी है, एक नेगेटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज भी कार्बन पे है, इसमें भी कार्बन पे है, और पाई इलेक्ट्रॉन भी उसी तरह सेट है। तो ऐसे सिस्टम्स को क्या बोला जाता है, जनरली एरोमेटिक सिस्टम। और इसीलिए एरोमेटिक सिस्टम को सबसे ज़्यादा स्टेबल माना जाता है कि उनके आप रेजोनेंस स्ट्रक्चर ड्रा करें तो वो जितना उसके कोने होते हैं उन सब कोनों के ऊपर चार्ज फैला देता है। आपको पता होना चाहिए चार्ज फैलाने से स्टेबिलिटी बढ़ती है, तो जितना ज़्यादा चार्ज फैलेगा उतना ज़्यादा मॉलिक्यूल स्टेबल होता चला जाएगा। इससे पहले जो एग्जांपल जितनी भी ली थी वो एरोमेटिक नहीं थे। क्यों नहीं थे? क्योंकि उन पे अल्टरनेट पोजीशन के ऊपर चार्ज आ रहा था, इस पे हर पोजीशन के ऊपर चार्ज आ रहा है। अगर इसका रेजोनेंस हाइब्रिड ड्रा करें तो कैसे करेंगे, 5 कोनों वाला एक इस तरह का शेप ले लेंगे। एक यूनिट नेगेटिव चार्ज था लेकिन सबके ऊपर आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, -1/5 -1/5 -1/5 चार्ज -1/5 चार्ज -1/5 चार्ज हर एक कोने पे फैल गया। क्योंकि एक यूनिट चार्ज था 5 कोने में फैला है, तो हर कोना कितना लेगा, 1/5 ले लेगा। ठीक है, और चार्ज कौन सा माइनस, तो -1/5, और ये इस तरह पूरे के ऊपर डिस्पर्स्ड है। इस तरह ये क्या है, पूरे के ऊपर डिस्पर्स्ड होगा। और अगर एग्जांपल्स देखें हम लोग, CH2 डबल बॉन्ड CH चार्ज। अब इसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर ड्रा करने हैं। आप सबसे पहले करेंगे रेजोनेंस हो रहा है कि नहीं, डबल सिंगल नेगेटिव, इसका मतलब होगा ही होगा। ये इलेक्ट्रॉन इधर आए, ये टूट के कहाँ पे चले जाएंगे, यहाँ पे। तो कैसा बनेगा स्ट्रक्चर, CH2 सिंगल बॉन्ड CH NH। ठीक है, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, डबल, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, नेगेटिव चार्ज। आगे तो मज़ीद नहीं बन सकते, तो रेजोनेंस हाइब्रिड कैसा बनेगा, CH2 CH
उसके बाद NH। जब हम लोग इसका बनाएंगे, यहाँ से नेगेटिव चार्ज उठ के इस कार्बन तक आ रहा है और कहाँ तक फैला हुआ है, यहाँ तक। तो ये इसका क्या आ चुका है, रेजोनेंस हाइब्रिड आ चुका है। ठीक है, इसी तरह एक अगर और मॉलिक्यूल ले लें और ये वाला, ठीक है, अब देखेंगे रेजोनेंस हो रहा है या नहीं हो रहा। तो नेगेटिव सिंगल डबल, इसका मतलब रेजोनेंस होगा ही होगा। तो ये यहाँ पे आए और ये यहाँ से टूट जाए, तो हमारे पास क्या बनेगा, 6 कोनों वाला स्केलेटन इस तरह ही रहेगा। उसके बाद यहाँ पे डबल, और यहाँ पे क्या, यहाँ पे टूट के यहाँ पे इकट्ठी हुई है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। और अगर इसका रेजोनेंस हाइब्रिड ड्रा करेंगे इन दोनों का, तो 6 कोनों वाली आपके पास एक ज्योमेट्री होगी जिसके अंदर नेगेटिव चार्ज एक इस पोजीशन पे आ रहा है और एक इस पोजीशन पे आ रहा है, और पाई बॉन्ड इन 2 कार्बन के बीच में और इन 2 कार्बन के बीच में, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक ट्रैवल कर रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, रेजोनेंस हाइब्रिड हो जाएगा। और आप अगर एग्जांपल देखें, CH3 डबल बॉन्ड CH और उसके बाद ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ चुका है, इसमें भी रेजोनेंस होगा आपके पास। क्यों, डबल सिंगल नेगेटिव चार्ज। तो कैसे करेंगे इसको मूव, ये इलेक्ट्रॉन अगर इधर आए तो ये वाला टूट के यहाँ पे, ये 2 कर लें इसको। ठीक है, तो क्या आएगा, CH2 नेगेटिव चार्ज, CH डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आ जाएगा। ठीक है जी, इसका अगर रेजोनेंस हाइब्रिड ड्रा करेंगे तो कैसे, CH2 सिंगल बॉन्ड CH, उसके बाद सिंगल बॉन्ड O, और यहाँ पे देखें एक डेल्टा नेगेटिव इस पे और एक डेल्टा नेगेटिव इस पे, और उसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक इलेक्ट्रॉन फैले हुए हैं। ये क्या हो जाएगा, इसका रेजोनेंस हाइब्रिड हो जाएगा। ठीक है, और देखें आप, CH2 डबल बॉन्ड CH, उसके बाद सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH, उसके बाद O। तो क्या इसमें रेजोनेंस होगा, कैसे पहचानेंगे, नेगेटिव सिंगल डबल, इसका मतलब रेजोनेंस हो रहा होगा। रेजोनेंस स्ट्रक्चर कैसे ड्रा करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन इधर, ये इलेक्ट्रॉन इधर। ठीक है, तो CH2 डबल बॉन्ड CH यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, ये सिंगल हो गया, CH डबल बॉन्ड O बन जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर कैसे ड्रा करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन इधर, ये यहाँ पे आए, तो कैसे ड्रा करेंगे, CH2 नेगेटिव हो चुका होगा, सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ पे डबल बॉन्ड बन चुका है, सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बन चुका है आपके पास। ठीक है, तो तीनों क्या हैं आपस में, ये कैनोनिकल फॉर्म्स हैं एक दूसरे की। अगर रेजोनेंस हाइब्रिड की बात की जाए तो कैसे बनाएंगे इसका, कितने कार्बन है आपके पास, 4 कार्बन हैं, तो CH2 सिंगल बॉन्ड CH, उसके बाद CH, उसके बाद फिर CH और उसके बाद सिंगल बॉन्ड O। सिग्मा स्केलेटन में आप क्या ड्रा करते हो, सिर्फ आप सिग्मा बॉन्ड ही ड्रा करते हो। तो आप देखें नेगेटिव चार्ज किस पे आ रहा है, ऑक्सीजन पे डेल्टा नेगेटिव था पहले स्ट्रक्चर के अंदर, फिर यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव आया और फिर यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव आ गया। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन क्या है, यहाँ घूम फिर रहे हैं, ये वाला। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका रेजोनेंस हाइब्रिड हो जाएगा। तो इससे आप ये कंक्लूड करते हैं कि जब डबल, सिंगल और साथ में नेगेटिव चार्ज आ जाए तो उस केस के अंदर भी आपने क्या करना है, जहाँ पे नेगेटिव चार्ज होगा उससे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपने दूर भगानी है अपने से, ताकि सिस्टम स्टेबल हो जाए। नेगेटिव चार्ज से डबल बॉन्ड की तरफ इसलिए घुमाना है क्योंकि नेगेटिव चार्ज कंसनट्रेटेड डेंसिटी रखती है, और जो कंसनट्रेटेड डेंसिटी जहाँ पे होगी वहाँ से अनस्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, चार्ज ज़्यादा होगा। चार्ज चाहता है कि मैं मैक्सिमम फैल जाऊँ, तो आप इस तरह ड्रा कर सकते हैं। और एक और बात कि ऐसे स्ट्रक्चर्स जिनके अंदर इक्वल आरएस बनते हैं वो हद से ज़्यादा स्टेबल निकलते हैं और वो जनरली एरोमेटिक होते हैं, जैसा कि ये हमने एक केस देखा है। ठीक है, तो अभी तक क्या सीखा हमने कि आप कैसे पहचानेंगे कि रेजोनेंस हो रही है या नहीं हो रही, तो वो 7 कंडीशंस आपके पास मौजूद होनी चाहिए। ठीक है, जैसे आज क्या पढ़ी है, डबल, सिंगल और नेगेटिव चार्ज। आप इसको नोट कर ले। थैंक यू।